हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डेली डोज ऑफ मोनिका में। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन का, जो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड होता है एक उस लेडी के जिसको अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। फर्स्टली उन सभी औरतों को, उन सभी लड़कियों को बहुत बहुत बधाई कि आपको अब तो ये पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक छोटे बच्चे को अब जन्म देने वाले हैं। तो अब इस जो जर्नी है अब ये स्टार्ट होने वाली है आपकी। इसमें किस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी, आपको कैसा फील होगा, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, इन सभी बातों पे हम आज बात करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम सेमेस्टर ऑफ पीरियड होता है ये होता है 30 वीक्स का। इन 30 वीक्स में आपको बहुत ही सेफ फील करना चाहिए, मतलब करना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है और बहुत रिस्की होता है फॉर द बेबी। बट ये नहीं है कि आप कहीं मतलब घूमने फिरने ना जाओ, किसी तरह की वर्कआउट ना कर सको या आप कहीं बाहर नहीं जाओ, ये सब कि आपको घर में ही रहना है। और ऐसी चीज़ ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। आप आराम से घूमिए फिरिए, कहीं भी जाना है आपको जाइए, बट आपको सेफ अपना को रखना होगा कि आप किसी भी तरह के जैसे ब्रेकर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको धीरे से धीरे अपनी कार को चलाना है। आपको ज़्यादा तेज़ी से कार नहीं चलानी है। आप अकेले ड्राइव ना ही करें तो अच्छा है, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई हो। आपको अब मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होगी, आपको फील होगा कि आप थोड़ा लेज़ी फील कर रहे हो, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, आपको गैस्ट्रिक फील होगा, आपको वॉमिटिंग फील होगा। इस टाइम पे तो आप पहले तो जब आप प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो चुकी है, आपने डॉक्टर से भी कंफर्म कर लिया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो अब ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए। आप जो भी अनहाइजीनिक अभी चीज़ें खा रहे थे, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे थे, तो आपको वो सब नहीं खानी है। आपको बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। मैदा, ज़्यादा स्पाइसी, पपीता, पाइनएप्पल, फिश, मीट नहीं, मतलब ओवर जो भी हाफ चीज़ें हैं वो सब आपको अब अवॉइड करनी होंगी। आपको अब ध्यान रखना है कि आपको जो भी खाना है, या तो वो वेजिटेबल्स हैं या वो मीट है या जो भी है, आप जो भी चीज़ खाएं वो अच्छी तरह से कुक्ड हो। एग भी अगर खा रहे हो तो एग भी अच्छी तरह से कुक्ड हो, तभी आप उसको खाओ, क्योंकि अभी आपको क्या हो सकता है वो आपके बच्चे को नुकसान कर सकता है। तो आपको ऐसे कोई भी हाफ कुक चीज़ें नहीं खानी है। आपको पपीता नहीं खाना है, आपको पाइनएप्पल नहीं खाना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। कुछ फिशेस हैं जिनको हम खा सकते हैं और कुछ फिशेस हैं जिनको नहीं खा सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कीजिएगा कि आपको अगर आप फ़िश खाते हैं तो कौन कौन सी फिशेस खानी चाहिए और कौन से नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे पे असर दे सकती हैं और आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको हार्म दे सकते हैं। तो अबॉर्शंस के इस टाइम पे काफ़ी चांसेस होते हैं, इसलिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जो एक अबॉर्शन चीज़ है, अबॉर्शन जो टाइम वो कहते हैं कि अबॉर्शन जो है वो एक बॉडी का ही डिसीजन होता है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारी वजह से हुआ है। अगर आप प्रेगनेंसी सही तरीके से नहीं जा रही है तो आपकी बॉडी उसको बच्चे को एक्सेप्ट करने से अवॉइड कर देगी और वो मिसकैरेज हो जाएगा अपने आप ही। तो ये इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, तो ये आप ही के लिए सेफ होता है, इसलिए बॉडी आपको उस चीज़ से रिलीव कर देती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके विज़िट कीजिए, अपने कुछ टेस्ट कीजिए, थायराइड टेस्ट कीजिए, ब्लड टेस्ट कीजिए कि आपको किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है या थायराइड तो नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे अगर थायराइड है तो वो मिसकैरेज का एक बहुत बड़ा साइन होता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना होता है कि आपको ये सब चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो आप अपने डॉक्टर के पास विज़िट करो, इन सब चीज़ों का टेस्ट कराइए, और ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी अब करने वाली हैं। तो आपको फिर फ्रूट्स खाने चाहिए इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वाटरी चीज़ें पीनी चाहिए, कोकोनट वाटर पीना चाहिए।
आपको अगर आपको वॉमिटिंग फील हो रहा है, सिकनेस हो रही है, नींद आ रही है दिन में, रात में, दोपहर में, तो ये सब बहुत नॉर्मल है। आपको बहुत लेज़ी फील होगा, रिलैक्स करने का मन करेगा, आपको काम करने का, खाने का मन नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मुझे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ये सब प्रेगनेंसी के ही साइन होते हैं। तो अगर आपको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम है तो भी नॉर्मल है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मेरे गैस से थोड़ा रिलीफ चाहिए, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो एक मेडिसिन दे सकते हैं वो आपको। और इस टाइम पे कोई भी मेडिसिन आप प्लीज़ डॉक्टर के रिकमेंड से ना खाएं, मतलब जो भी वो रिकमेंड कर रहे हैं आपके डॉक्टर तभी खाएं। आप बिना उनसे पूछे बगैर कोई भी मेडिसिन मत खाओ। और अगर आप जैसे मैं बात करूं, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में मुझे गैस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, वो मतलब नॉर्मली है, सबको होता है, तो मुझे भी फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम होती थी, डाइजेशन का प्रॉब्लम होता था। तो मैंने क्या किया था, मेरे डॉक्टर ने मुझे एक गैस की मेडिसिन दी थी कि मैं उसे खा लूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में उसे खाया था, बट मैं उस दवाइयों को थोड़ा अवॉइड करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा रिसर्च किया और ये देखा कि नींबू जो होता है, नींबू का जूस होता है, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है इस टाइम पे। तो हमने पहले डॉक्टर को बताया और उनसे पूछा कि लेमन जूस हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो उन्होंने बोला कि ले सकते हो। तो फिर मैंने रोज़ रात को मैं क्या करती थी कि थोड़ा सा लेमन जूस एक कटोरी में निकाल कर उसको मैं पी लेती थी विदाउट वाटर, और वो मुझे डाइजेशन में हेल्प करता था कि मुझे वॉमिट नहीं होती थी सुबह सुबह, और मुझे सिकनेस फील नहीं होती थी, और मेरा जो पेट का जो डाइजेशन था वो मतलब सही चल रहा था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, बट प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि ये आपके लिए सेफ़ है कि नहीं है। सेकेंड, आपको कौन कौन से फ्रूट खाने चाहिए, आपको सारे वाटरी फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। इस टाइम पे बनाना बहुत अच्छा होता है। मेरे डॉक्टर ने बोला था स्टार्टिंग में कि आप बनाना खाओ जितना खा सकते हो, और पता नहीं क्यों मुझे मतलब इतना पसंद नहीं है बनाना, पहले नहीं था, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी टाइम पे इतना पसंद आ रहा था बनाना कि मैं क्या ही बताऊँ। और जब मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे थी, तब मेरे डॉक्टर ने मुझे जब मना किया कि आपको अब बनाना नहीं खाना है क्योंकि आपका शुगर लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बनाना खाने से क्यों मना कर दिया। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी बच्चे के हाथ से टॉय छीन लेते हैं, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि वो मेरा फेवरेट फ्रूट बन चुका था, तो मैं उसके अलावा और कुछ खाती ही नहीं थी ज़्यादा। तो अगर हो सकता है तो आप जितना भी बनाना खाओ इस टाइम पे, तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने शुगर वगैरह सब चेक करा लेना डॉक्टर से कि वो सब नॉर्मल है कि नहीं है। इसके बाद आपको ये देखना है कि आप किस तरह के आपके घर में अगर पेट है तो आपको उससे थोड़ा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने हाइजीन बहुत मेंटेन रखनी है। आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना बहुत ही रिस्की हो सकता है, आपके बच्चे के लिए नुकसान हो सकता है, तो आपको अपना हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा। आपको उस पेट से या किसी भी तरह के पेट से उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। आपको उनको टच नहीं करना है, उनके कोई भी काम नहीं करने हैं। जो एक और चीज़ है वो है कि आपको अगर किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, डॉट्स आ रही है, स्पॉट्स आ रही है आपको, तो आपको जाके अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि ये भी एक साइन होता है मिसकैरेज का। तो आपको अगर किसी भी तरह की स्पॉटिंग हो रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर पे जाइए और विज़िट कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा हो रहा है, ताकि वो बता सकें आपके लिए सेफ़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ये आपके कहीं मिसकैरेज के साइन तो नहीं है। फिर अगली जो दूसरी बात है वो है कि आपको इस टाइम पे सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पार्टनर्स के लिए कि वो भी पूछें, क्योंकि अगर ये आप नहीं पूछोगे और बिना पूछे ही आप सेक्स कंटिन्यू करोगे तो ये आपके बेबी के लिए भी अनहेल्दी हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो नेचर ने जिस तरह से वूम बनाया है वहाँ तक ऐसा कोई हार्म नहीं होता है सेक्स करने का। लेकिन आपको फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं है, और
आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसी तरह का आपको हार्म तो नहीं है, बेबी को किसी तरह का इससे हार्म तो नहीं हो जाएगा, आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। मैंने भी जाके अपने डॉक्टर से कंफर्म किया था कि ये मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और इस टाइम पे हमें कौन कौन से पोजेस करने चाहिए क्योंकि जो बेबी को हार्म ना कर सके। तो फिर बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, हमें किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। तो हमें कोई भी रनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें वॉक वाली एक्सरसाइज करनी है। वॉक करनी है, हमें मोस्टली एक्सरसाइज करनी ही नहीं है, अवॉइड ही करना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक पे ध्यान रखना है, हमें मॉर्निंग इवनिंग वॉक करनी है और ये बहुत ज़रूरी होती है। और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, आपको मेडिटेशन जितना हो सके आपको मेडिटेट करना है, अपने आप को काम रखना है, हेल्दी रखना है, और आपको स्ट्रेस आउट रखना है। तो कोई भी अच्छी चीज़ें देखिए जो आपको खुशी दें, आपको अच्छे म्यूज़िक सुनने हैं, अपना को काम रखना है। आप जितना हो सके अपनी आपको मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व रखें ताकि आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आप अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुने और अच्छी चीज़ें स्मेल करो ताकि आपको थोड़ा फ्रेशनेस फील रहे। और जितना भी हो सके बॉडी को रेस्ट दो, आप सो बॉडी को रेस्ट दो, छोटी मोटी जो वर्क है वो सब कर सकते हो। इस टाइम पे ज़रूरी है कि आपको फैमिली सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, तो आप अपना फैमिली के साथ थोड़ा अपने काम बांट सकते हो, और उनसे कोई भी चीज़ है आपको फील हो रही है तो आप वो उनसे डिस्कस कर सकते हो। मेरे मदर इन लॉ नहीं हैं और मेरी मम्मी को भी इतना नहीं नॉलेज था, तो फिर मैंने ही अपने डॉक्टर से ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्ट किया फ़ोन पे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने काफ़ी वीडियोस देखे अवेयर रहने के लिए कि मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या मेरे लिए नुकसान है, क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे अगर वेट गेन आपका हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इस बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेट गेन होना, वॉमिटिंग होना, थोड़ा अजीब अनफील होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवर वॉमिटिंग अगर हो रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बॉडी का वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ हो रहा है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा अगर आपको ओवर वॉमिटिंग हो रही है तो। और फिर बात करते हैं कि आपको आपके पार्टनर के साथ जितना भी हो सके अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ सुनिए, आप जितना हो सके भगवान की चीज़ें ज़्यादा सुनिए। मैंने भी काफ़ी भजन वगैरह सुने थे इस टाइम पे, ताकि मेरा मूड जो है वो अच्छे उसमें रहे, अच्छे चीज़ें में रहे और कुछ मेरे नेगेटिव थॉट्स वगैरह ना आए मुझे। तो मेरे पार्टनर ने भी मेरा बहुत साथ दिया, मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया मेरा। तो और मुझे जैसे मुझे ट्रैवल करना था, मेरा बर्थडे था थर्ड सेमेस्टर में, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा बर्थडे था, तो मुझे घूमने जाना था। तो मैं ऋषिकेश, मेरी फैमिली ने प्लान किया था कि ऋषिकेश चलते हैं, लेकिन मैंने उससे पहले डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मेरा इस टाइम पे ट्रैवल करना सेफ़ है या नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने रिस्क पे जाओगे, लेकिन जा सकते हो लेकिन अपने रिस्क पे जाओगे। तो ये ज़रूरी, अगर आप अपने रिस्क पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वैसे काफ़ी लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अपने रिस्क पे जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है कि आप कोई भी ऊंची नीची जो भी सड़कें हैं उनसे उस साइड से नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको झटके जितने भी पेट पे प्रेशर आएगा वो बेबी के लिए नुकसान दे सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है और एक अच्छी सेफली राइड करें आप, ताकि आपको आपको किसी भी तरह की चीज़ें फेस ना करना पड़े। तो मैंने काफ़ी ध्यान रखा कि मैं बार बार रुक रही थी, अपनी बॉडी को रेस्ट दे रही थी, थका नहीं रही थी, और अपनी कार को रोक के थोड़ा वॉक कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी बॉडी में, क्योंकि लगातार बैठना भी
बहुत रिस्की हो सकता है। लगातार ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी आपको कि आप जहाँ पे लगातार आपको 1 घंटे से ज़्यादा कहीं भी नहीं बैठना है होल डिलीवरी। तो आपको 1 घंटे से ज़्यादा कहीं भी टाइम नहीं स्पेंड करना। आपको जैसे लग रहा है कि मैंने 1 घंटा यहाँ बैठ गई हूँ, कुछ काम करते करते मुझे नहीं पता चला 1 घंटा कैसे बीत गया, तो आप वॉक करनी शुरू कर लो। थोड़ी देर आप वॉक कीजिए, फिर अपना काम कंटिन्यू करना शुरू कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लगातार एक जगह पे नहीं बैठना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको हाफ एन आवर में ही हर जगह मूव करना है और डिस्टेंस में रहना है। आपको ये भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब रात को सो रहे हो तो एक ही करवट में ना सो, आपको करवट चेंज करते रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप प्रेगनेंसी के ऑल ओवर प्रेगनेंसी के थ्रू और 3 सेमेस्टर्स में 1 2 3 तीनों सेमेस्टर्स में आपको पेट के बल नहीं सोना है। ये बहुत अवॉइड करना है आपको कि आप पेट के बल ना सो। अगर जिसको भी पेट के बल सोने की आदत है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। फिर है कि आप अगर अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और प्लीज़ इन चीज़ों को ना करें जब आपको पता चला है कि आप प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू हो रही है। फिर क्योंकि आप जितना भी इन चीज़ों करोगे, आपका बच्चे पे उतना ही रिएक्शन होगा। आपका बच्चे हो सकता है कि वो अबनॉर्मल पैदा हो या उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को मत कीजिए, अवॉइड कीजिएगा। और बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए। मैदा मतलब आप जितना हो सके ना ही खाइए। फ्रूट्स खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन उनको अच्छे से बॉईल करके पका के खाओ खाने को। और जितना भी चल सको, जितना भी वॉक कर सको उतना वॉक कीजिए। आप रात को, शाम को, सुबह सुबह आप वॉक कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर है वो 30 वीक्स का, वो नॉर्मली गुजर जाए और बहुत अच्छे से हो जाए। और आपका जो काउंट है, जो प्रेगनेंसी काउंट जो होता है, वो प्रेगनेंसी काउंट जो होता है वो आपके जब आपका पीरियड मिस्ड होता है, जो आपका लास्ट पीरियड की जो डेट है, जहाँ जब आपको फील हुआ कि मेरी ये डेट थी और नहीं हुआ है, तो वहीं से ही आपकी प्रेगनेंसी काउंट होती है। तो ये सब जो आपकी जो पीरियड की जो डेट है वो आपको डॉक्टर बार बार पूछेगा। पूरे 9 महीने तक आपसे ये बार बार पूछा जाएगा, जितनी बार भी आप चेकअप के लिए जाओगे, कि आपकी जो आपकी जो पीरियड डेट थी वो कौन सी थी। तो आपको ये याद रखनी है, कभी मत भूलना, क्योंकि मैं बार बार भूल जाती थी और फिर मुझे याद देखना पड़ता था अपना पेपर खोल के कि मेरे लास्ट मिस पीरियड्स कब हुए थे, तो मुझे बार बार खोल के देखना पड़ता था। तो आप प्लीज़ इसको मत भूलिएगा और ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। अपने आसपास भी अच्छी चीज़ें के बारे में सोचिए, हो सके प्लांटिंग कीजिए, अच्छे चीज़ें सुनिए, मंदिर में होकर आइए और अपने फ्रेंड से जितने हो सके डिस्कस करो। जिनके बच्चे हो चुके हैं उनसे उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, वो किस दौर से गुजरे थे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको उनसे हेल्प मिलेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप न्यू मॉम हैं, बनने वाली हैं, तो और आप एक बच्चे को अब जन्म देने वाली हैं, आपके अंदर एक नया बच्चा जन्म लेने वाला है। तो ये खुशी जो है कंटिन्यू रहे, हेल्दी रहे। तो इसलिए ज़रूरी है आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी माई अनदर वीडियो ऑन दिस एंड गिव मी योर लव, सो दैट मैं 1K अपना क्रॉस कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।